खुदा ने जंगें इसलिए तख्लीक की कि अमरीकी जोग्राफिया कापीराइट मार्क ट्वेन सीखें, जबकि जो 75% देंगे वो अमरीकी लेंगे जो इसराइल या ईरान में से किसी एक को नक्शे पर नहीं रख सकते। शायद जोग्राफिया का इतना ज़रूरी सबक जल्द ही हासिल कर रहे होंगे क्योंकि वाशिंगटन बमों को दूर करने के लिए तैयार हो सकता है। अमरीका ईरान के साथ तसादुम नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ये जंग वसी हो, लेकिन अगर ईरान और इसके आलाकार हम पर हमला करते हैं तो हम अपने अवाम का दिफा करेंगे और हम अपनी सलामती का तेजी से और फैसलाकुन तौर पर दिफा करेंगे। अमेरिका गुज़िश्ता 20 सालों में मशरिक़ वस्ता में होने वाली हलाकतों और तबाही से मुतमईन नहीं है और वो अपनी वार मशीन ओहे पर तेल लगा रहा है, लेकिन हालिया हफ्तों में एक बार फिर तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तरसील में इजाफा देखने में आया है। लेकिन क्या ये इस बात के लिए काफ़ी है कि वो कमांडर उन चीफ की बात अच्छी तरह सुन ले और हकीकत में इसे हासिल कर चुका है? वो एक ही वक्त में सबका मुकाबला करेगा। खुदा के वास्ते अमेरिका तारीख की सबसे ताकतवर कौम है, जो दुनिया की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में हम उन दोनों का ख्याल रख सकते हैं और अब भी अपने मजमूई बैन अल-अक़वामी दिफा को बरकरार रख सकते हैं। क्या अमेरिकी फ़ौज सुर्ख पुतली है? और जब 80 से ज़ायद ममालिक में आपके 750 के करीब अड्डे हैं तो इसके आधे अहलकार तुल अबीब से हज़ारों किलोमीटर दूर रियासत की तरफ वापस जा रहे हैं। 1,70,000 इससे ज़्यादा बैरून मुल्क बिखरे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जापान में 12 घंटे की परवाज़ के रास्ते में और जर्मनी में, जहां यकीनी तौर पर उन्हें रूसी रीच के ख़िलाफ़ दिफा करने की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में 30,000 इससे ज़्यादा एसी हासिल करना न सिर्फ एक लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब है, बल्कि अगर आप उन्हें तेज़ी से जमा करना चाहते हैं तो ये ख़तरा है, जैसा कि इराक़ और शाम में अमरीकी अड्डों पर हालिया हमलों से ज़ाहिर होता है कि इसके खिलौनों के बारे में ये कोई राज नहीं है कि अमरीकी असलहे की तैयारी बजट से ज़्यादा हो रही है और मुकर्रर वक्त से पीछे वो यूक्रेन को सप्लाई करने में मुश्किल से कामयाब हो रहे हैं। लिहाजा बाइडन आपको ये फ़रोख्त करने की कोशिश कर सकते हैं। हैरत अंगेज़ अमरीकी फ़ौज की तस्वीर। मीडिया शायद उनकी बाज़गश्त दे, लेकिन लोग नहीं। और फिर आखिरकार हमारे पास अब कोई हकीकी फ़ौज नहीं है। फ़ौज शायद 4.5 लाख तक पहुंच चुकी है कि इसमें से कितना लड़ने के लिए तैयार है। इसमें से ज़्यादातर इस वक्त मशरक़ी यूरोप में मौजूद है। हमारे पास 80 से 1 लाख फ़ौजियों की एक बड़ी फ़ौज को तेज़ी से ख़ित्ते में भेजने के ज़राए नहीं है, जिसका मतलब है कि हम स्पेशल पर इन्हिसार कर रहे हैं फोर्सेस, और इस वक्त 2000 मैरीन्स और शायद 2000 स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस जो ज़्यादा मुतासिर नहीं होने वाली हैं। और जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमारी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और इसराइली स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस में से कुछ गज़ा में इस बात की मनसूबाबंदी करने के लिए गईं कि वो यरगमालियों को आज़ाद कराना चाहते हैं और अपना असर डालना चाहते हैं। उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और भारी नुकसान उठाना पड़ा, जैसा कि मैं समझता हूं कि इसी मीडिया के पास होगा।